जय हिंद दोस्तों। आज यूपीएस का जो 52 क्वेश्चन जो डाला गया है केंद्रीय सरकार के द्वारा, पूरा हम डिटेल आज समझेंगे। पहला क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं कि यूपीएस क्या है, आपको पता ही होगा, एनपीएस का ही पार्ट है यूपीएस। दूसरा क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि क्या सेंट्रल जो एम्प्लॉय है एलिजिबल है, कौन सा एम्प्लॉय है जो कि यूपीएस चूज कर सकता था। आपको बता दें, जो एम्प्लॉय एनपीएस में काम कर रहे हैं वो यूपीएस चूज कर सकते हैं, या फिर 1 अप्रैल 2025 के बाद जो केंद्रीय कर्मचारी में ज्वाइन करेंगे वो भी यूपीएस चूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों। और इसमें तीसरा में यही पूछा गया है कि आपको बता दें कि ये कब तक वैलिडिटी, देखिए जब नया कर्मचारी कोई ज्वाइन करेगा तो उसके लिए 1 महीने का वैलिडिटी दिया गया यूपीएस चूज करने के लिए। और जो पुराने कर्मचारी हैं, जो 2004 के बाद से जो एनपीएस में कार्य कर रहे हैं उनके लिए 3 महीना का समय दिया गया, या फिर अगर वो रिटायर भी हो गए हैं तो 56J के तहत अगर उनके ऊपर किसी तरह का पेनाल्टी नहीं लगा है, यानी बर्खास्त नहीं किए गए हैं, सस्पेंड नहीं किया गया है या रिमूवल फ्रॉम सर्विस नहीं किया गया है, वो भी यूपीएस चूज कर सकते हैं। उनको भी 3 महीने का टाइम दिया गया है। अगर किन्हीं का सर्विस पीरियड के टाइम में हो या बाद में हो मृत्यु हो जाती है तो लीगल जो स्पाउस है, जो पति पत्नी है, उनको भी यूपीएस चूज करने का अधिकार दिया गया है और वो भी 3 महीना तक चूज कर सकते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक। जहाँ दोस्तों 3 महीने का टाइम दिया गया है यूपीएस चूज करने के लिए। इसके अलावा कौन सा फॉर्म कौन भरेंगे, जैसे A1 फॉर्म है, जो नया व्यक्ति रिक्रूट होगा 1 अप्रैल 2025 के बाद वो A1 फॉर्म भरेगा। A2 फॉर्म कौन भरेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एक्सरसाइज जो है वो A2 फॉर्म भरेंगे। तो अलग अलग फॉर्म का अलग अलग क्राइटेरिया इसमें दिया गया। अब बात ये आती है कि ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कहाँ पर अवेलेबल है। आपको बता दें, ये फॉर्म आपको जो इनके आधिकारिक वेबसाइट है, जो पोर्टेन जिसको बोला था, पोर्टेन CRA, और वेबसाइट का नाम आपको बता दें npscra.nsdl.co.in पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करके आप इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें और ज़्यादा कुछ, देखिए पूरा 52 क्वेश्चन का हम वन बाय वन सारा हम बताते जाएंगे। और आपको बता दें, जो नया कर्मचारी उनके लिए 30 दिन का समय है, जो पुराने कर्मचारी उनको 3 महीने का समय दिया जा रहा है। इसमें यही सब क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें, यूपीएस का जो ये है, एक बार जब यूपीएस में चले जाएंगे, 11 नंबर क्वेश्चन में साफ बोला है कि आप एक बार यूपीएस चूज कर लेते हैं तो वापसी आपका नहीं हो सकता, आपको यूपीएस में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेन यूपीएस में, वो आपको बता दें। प्रान नंबर का भी कई सारे क्वेश्चन पूछा कि प्रान नंबर क्या होगा, तो जो एनपीएस वाला प्रान नंबर है वही इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और आपको बता दें, जो पैसा एनपीएस में आपका है, फंड है, एरियर है, वो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा यूपीएस वाले फंड में, प्रान नंबर वही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सब भी बातें इसमें बताया जा रहा है। इसके अलावा यूपीएस में जो है आपको बता दें कि इसके अंदर क्वालिफाइंग सर्विस जो यूपीएस में है, आपको बता दें जो PFRDA तय करेगा क्वालिफाइंग सर्विस का। आपको पता ही होगा कि कम से कम 10 साल आप यूपीएस में जॉब करेंगे तभी जाके मिनिमम 10,000 रुपया का पेंशन बनेगा। और उसके ऊपर DR जो डियरनेस रिलीफ होता है वो लगने का काम होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा इसमें आप अपना पैसा, अपना स्टेटस आप देख सकते हैं, तो CRA या फिर रेस्पेक्टिव नोडल ऑफिसर के पास जाके आप अपना पूरा डिटेल देख सकते हैं कि आपने आपका कितना स्टेटस है, आपका पैसा कितना जमा हुआ, क्या नहीं हुआ, वो नोडल ऑफिसर आपको बताएंगे। या CRA पर एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा इसमें जो एनपीएस में टायर 1 टायर 2 अकाउंट होता है, ये टोटल यूपीएस में चला जाएगा, ये भी बात इसमें बताया गया है। और आपको बता दें, जो कॉर्पस माइग्रेशन होगा एनपीएस से यूपीएस में, तो आप वहाँ पर अपने प्रान नंबर जो आपके दिए जाएंगे उस पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कॉर्पस को मैनेज भी कर सकते हैं यूपीएस में। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ये भी आपको ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा इंडिविजुअल कॉर्पस क्या होता है आपको पता ही होगा, जो आपका 10% कटेगा और सरकार का 10% कटेगा, एक जगह जमा होगा 20%, वो हो गया इंडिविजुअल कॉर्पस। और एक पूल कॉर्पस जो 8.5% अलग से सरकार रखेगी, उसका अधिकार सरकार के पास रहेगा। इंडिविजुअल कॉर्पस जो कट रहा है आपका 10%
सरकार का 10%, जो 20% एक जगह पर जमा होगा उस इंडिविजुअल कॉर्पस पर आपका अधिकार होगा। आप उस पैसे को किस कंपनी में लगाना चाहते हैं आप उसमें स्वतंत्र हैं, आप उसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा भी इसमें बताया गया है कि जो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 3-4 तरीके का इसमें वो बताया गया कि आप 100% भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो स्कीम जी है उसके तहत। इसके अलावा एक कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल है जिसमें आप इक्विटी जो खरीदेंगे आप 25% तक उसमें आप खरीद सकते हैं। दूसरा है एक मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड है, तो उसमें भी आप चाहे तो 50% तक वो जमा कर सकते हैं, उसका भी मैनेज आप कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से दे दिया है। इसके अलावा यूपीएस में ये भी बताया कि चॉइस ऑफ पेंशन फंड वंस इन द फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ दोस्तों, आप साल भर में एक बार ही आप चॉइस का ऑप्शन दिया जाएगा आपको, और इन्वेस्ट चॉइस का 2 बार ऑप्शन दिया जाएगा साल भर में यूपीएस वाले फंड में। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि आपका जो एश्योर पेंशन है, आप पहले भी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि इसमें 27 नंबर क्वेश्चन आपको सीधा यही बोलता है कि 50% एश्योर पेंशन आपको देंगे। 12 महीने का एवरेज का 50% एश्योर पेंशन दिया जाएगा, और आपको बता दें 25 साल आप क्वालिफाई करेंगे तब ये चीज़ है। और अगर 25 साल से कम किए तो उसी अनुपात में पेंशन आपको कम मिलेगा। मान लीजिए 20 साल आपने जॉब किया तो भी 40% पेंशन बनेंगे, तो इसी हिसाब से आपको इस हिसाब से कम होगा। कम से कम 10 साल आपको यूपीएस में जॉब करना पड़ेगा, तभी जाके 10,000 मिनिमम पेंशन बनेगा। उसके ऊपर डीआर लगेगा जो उस समय का डीआर होगा, तो ये बताया गया। इसके बाद आपको बता दें वॉलंटरी रिटायरमेंट आप इसमें 25 साल के बाद ही ले सकते हैं। वो अलग बात है कि वेटिंग पीरियड जब आप 25 साल में जॉब में आएंगे, 25 साल जॉब करके चाहेंगे कि बिहार से ले ले तो 50 साल ही उम्र पूर्ता आपका, लेकिन जब तक आप 60 वर्ष के नहीं होंगे जब तक आपका पेंशन चालू नहीं होगा। ये साफ इसमें लिख दिया है। तो पेंशन चालू होगा रिटायरमेंट के बाद, और बिहार से चाहे तो 25 साल जॉब करके आप छोड़ सकते हैं। वो अलग बात है कि इस पीरियड में इस बीच में आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे जीवित रहेंगे। सरकार छोड़ दिया आपको पूरी तरह से। इसके अलावा मिनिमम गारंटी 10,000 रुपया पर मंथ 10 साल सर्विस के बाद, ये भी इसमें लिख दिया साहब। और आपको बता दें इसमें जो एडमिसिबल पे आउट लिखा गया है, आपको बता दें जो एडमिसिबल पे आउट होता है आप बीच में जो पैसा निकालते हैं तो उस हिसाब से पेंशन भी कम होगा। आपको बता दें इसमें आंशिक निकासी का भी प्रोविजन दिया गया है। आप 3 साल यूपीएस में 3 साल का लॉकिंग पीरियड है, 3 साल तक अपना पैसा या इंडिविजुअल कॉर्पस कुछ भी नहीं निकाल सकते, आंशिक निकासी भी नहीं निकाल सकते हैं। और आपको बता दें 3 साल के बाद पूरे लाइफ टाइम में यूपीएस में 3 बार आंशिक निकासी कर सकते हैं 25%। आप अपने कंट्रीब्यूशन का, इंडिविजुअल कॉर्पस का ना इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आपका अपना कंट्रीब्यूशन का 25%। मान लीजिए 5 लाख आपने जमा किया, अपना 10% जो है आपका 5 लाख जमा हुआ तो 1,20,000 से 25,000 आप निकाल सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन का सिर्फ। वो भी पूरे सर्विस पीरियड में 3 बार निकाल सकते हैं 25% करके। और उसमें आपको वही है कि उसमें आपको कारण देना पड़ेगा कि किस लिए निकाल रहे हैं, बड़े ओकेजन के लिए निकाल रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है। तो उसके अलावा जब आप रिटायर होंगे यूपीएस में तो 60% निकाल सकते हैं इंडिविजुअल कॉर्पस का। याद रखिए ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था कि क्या हमने जो 10% जमा किया उसका 60% निकालेंगे, ऐसा नहीं है। जो आपको पहले बता दिए जो आंशिक निकासी जो करते हैं 3 बार पूरे सर्विस में, वो आंशिक निकासी आपका अपना जो 10% जमा होता उसका निकासी है। आपका जो अपना जो जमा हो रहा है पर्सनली जो आप जमा कर रहे हैं यूपीएस खाता में, जो उसका आप 10% निकाल सकते हैं। उसका आप उन्हें जो 10% आपने जमा किया उसका 25% निकलेगा आपका, ये अलग है। और ये जब रिटायरमेंट पर आप जब सेवानिवृत्त होंगे उस समय आप 60% निकालेंगे इंडिविजुअल कॉर्पस का। इंडिविजुअल कॉर्पस किसका, 10% आपका, 10% सरकार का जो जमा हो रहा है इंडिविजुअल कॉर्पस, उसका 60% आप सेवानिवृत्त जब होंगे उस समय निकाल सकते हैं यूपीएस में। या फिर बेंचमार्क कॉर्पस का, यानी कि इंडिविजुअल कॉर्पस का 60% या फिर बेंचमार्क कॉर्पस का 60%, लेकिन दोनों में से जो कम होगा उसी का 60% आपका निकलेगा। मान लीजिए आपने जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसमें से बीच में आंशिक निकासी की है, तो जो इंडिविजुअल कॉर्पस लास्ट में होगा वो तो कम हो जाएगा,
बेंचमार्क कॉर्पस से, तो वो जो कम होगा उसी का 60% आप निकाल सकते हैं। अगर आपने 25 साल से ज़्यादा जॉब कर लिया, मान लिया आपने 30 साल 32 साल जॉब किया, तो 25 साल से ज़्यादा हुआ, यानी जो इंडिविजुअल कॉर्पस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा आपका बेंचमार्क कॉर्पस से। तो उस केस में जितना ज़्यादा पैसा होगा वो तो आपको दे देगा सरकार, लेकिन उस केस में इंडिविजुअल कॉर्पस ज़्यादा हो गया, बेंचमार्क कॉर्पस कम हो गया, तो बेंचमार्क कॉर्पस का 60% आप निकाल सकते हैं उस समय। और जितना 60% निकाले या 40% निकाले या 20% उस समय निकाले सेवानिवृत्ति के समय में, उसी अनुपात में आपका जो पेंशन बन रहा था फुल पेंशन 25 साल के बाद, उसी अनुपात में कम होगा। मान लीजिए आपने 60% निकाला, आपने सपोज करिए 60% आपने निकाल लिया पैसा सेवानिवृत्ति के समय में, तो मान लीजिए आपका पेंशन उस समय 1 लाख बन रहा था, सपोज कीजिए 1 लाख बन रहा था, तो 1 - 60/100 इंटू 1 लाख तो कितना हो गया, तो 60 मतलब 40/100 यानी 40,000। तो अब आपका पेंशन 40,000 बनेगा, ना कि 1 लाख रुपया बनेगा, क्योंकि आपने 60% निकाल लिया। समझ रहे हैं, 1 लाख का 60% आपने निकाल लिया, तो 1 लाख जो पेंशन बन रहा था इंटू 1 - 60%/100 कर लीजिएगा, आपको 40,000 पेंशन बनना शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपका पेंशन घट जाएगा अगर आप इंडिविजुअल कॉर्पस या फिर बेंचमार्क कॉर्पस से 60% या 40% जितना परसेंट निकाले उसी अनुपात में आपका पेंशन घट जाएगा। ये चीज़ें यूपीएस में बताया। इसके अलावा बताया कि जो यूपीएस चूज करें उनको लमसम अमाउंट भी देंगे, और लमसम अमाउंट क्या है, 1/10 बेसिक प्लस डीए इंटू 6 माह का टर्म। मान लीजिए 20 साल आपने जॉब किया तो 40 टर्म हो जाएगा 6 माह का, तो 1/10 और लास्ट बेसिक सैलरी आपका 50,000 या 60,000 जो भी प्लस डीए बटा 1/10 इंटू 40। तो आप इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो लास्ट सैलरी होगा, लास्ट ईयर का जो सैलरी होगा, लगभग 6 महीने का सैलरी के बराबर आपका लमसम अमाउंट यूपीएस देगी आपको। इसके अलावा मंथली आपका पता ही है, मंथली आपको डीआर लगेगा, इसमें हर 6 महीने पर डीआर लगेगा। ये इसमें फ़ायदा है, यानी जिनको पेंशन चाहिए यूपीएस चूज कर सकते हैं, जिनको एक साथ मोटा अमाउंट चाहिए और लंबा नौकरी कर रहे हैं तो एनपीएस उनके लिए बढ़िया है, और जिनका रिटायर हो चुके हैं एनपीएस में, जिनको बहुत कम पेंशन बन रहा है, वो यूपीएस चूज कर लें तो थोड़ा बहुत उनको पेंशन ज़्यादा बनेगा। यही अंतर है दोनों में। सरकार को चाहिए था कि जो लोग एनपीएस से रिटायर हो गए उनके लिए यूपीएस, और जो लोग लंबा नौकरी कर रहे हैं, लंबे रेस के घोड़ा हैं, तो उनके लिए एनपीएस। लेकिन यहाँ पर यूपीएस एनपीएस का सवाल नहीं है, आप ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ें, क्योंकि ओपीएस आपका संवैधानिक हक है जिसको सरकार के द्वारा छीना जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, हम तो छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार दिया। इसके अलावा आपको बता दें जो बहुत सारा चीज़ इसमें दिया है, जो आपको मेन चीज़ आपको बता रहे हैं, मंथली टॉपअप क्या है, डीआर लगेगा, आईसीबीसी आपको पहले से पता होगा। और एक चीज़ और बता दें इसमें कि 300 महीना जो भी है, 180 महीना जो भी है, जो 300 महीना आपने 25 साल जॉब किया तो 300 महीना होता है, तो आप 300 महीना से ज़्यादा भी काम करेंगे तो उसको 300 महीना ही माना जाएगा, यानी 50% रेशियो पेंशन के लिए ही इसमें ये प्रोविज़न दिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, तो आपको बताएं दिए, उसी हिसाब से इसमें कैलकुलेशन होगा, पे आउट होगा, इसमें पेंशन शब्द का यूज नहीं किया गया है। लमसम अमाउंट आपको बता दिए कितना मिला, 60% सेवानिवृत्ति के बाद आप निकाल सकते हैं। यही सब इसमें क्वेश्चन है डाला गया है इसमें। तो कन्फ्यूजन की जो स्थिति थी वो आपको हमने क्लियर किया। इसके अलावा आपको बता दें पार्सल विड्रॉ के बारे में भी आपको बता दिया। और फॉर्म जो है, फॉर्म तो सब अलग अलग फॉर्म हैं। स्पॉज का अलग फॉर्म है जो है B3, B4, B5, B6, बहुत तरह का फॉर्म इसमें दिया है, वो आप प्रोटेन CRA वेबसाइट से निकाल लीजिए और उसी हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर जो है यूपीएस जो है, मतलब कर्मचारियों के लिए जो लंबा समय जॉब करेंगे उनके लिए उतना अच्छा नहीं है, और एनपीएस इससे अच्छा, यानी कह सकते हैं यूपीएस एनपीएस का ही पार्ट है। और ये राज्यसभा में पंकज चौधरी वित्त जो राज्य मंत्री वो पहले भी बता चुके हैं, और वही चीज़ यहाँ पर 52 क्वेश्चन FAQ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसमें भी डाला गया सरकार के द्वारा।
तो जो कन्फ्यूजन है, हमें उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कन्फ्यूजन ना होगा यूपीएस के बारे में। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है किनको क्या चाहिए। कई लोग होते हैं जिनको पेंशन चाहिए तो उनको यूपीएस चूज कर लें, और कई लोग होते हैं जो लंबा रेस के घोड़ा हैं, या फिर कह सकते हैं लंबी नौकरी जो कर रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा कॉर्पस जमा होगा तो एक साथ पैसा लेकर घर जाना चाहते हैं तो एनपीएस ले लें। लेकिन लड़ाई ओपीएस के लिए लड़ते रहें और मरते दम तक लड़ते रहें। देखिए ये सरकार है, ओपीएस देने को तैयार नहीं है, ये बात की सच्चाई है। और आपसे हम निवेदन यही करेंगे कि आप लोग ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ें। ये तो यूपीएस एनपीएस सरकार खेलते रहेगी, इनका काम है वीडियो गेम खेलना, झूला झूलाना। आप यूपीएस एनपीएस झूला झूलते रहें, लेकिन आपको ओपीएस के लिए मांग करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों का भी डिमांड पूरा हो सके। और ये सिर्फ आपका मुद्दा नहीं है, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जनता का भी आवाज़ होना चाहिए, इसमें जनता को भी शामिल होना चाहिए। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे। आज यूपीएस पर जो बहुत सारे भाई ने कमेंट किया था, यूपीएस में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और कुछ भी कन्फ्यूजन होगा तो हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।